बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 6 जून को हतमी जर्नल लेवल के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं चाइना और इंडिया के, लेकिन उससे पहले इंडिया ने जो काम किया है वो चाइना के लिए एक बड़ा खटका भी नज़र आता है, क्योंकि इंडिया ने इस वक्त तमाम एयरफोर्स को रेड अलर्ट कर दिया है और LAC पर मुकम्मल तौर पर अपनी पूरी फौज तैनात कर दी है, जो कि करीबन 3500 किलोमीटर तक का उनका बॉर्डर का एरिया लगता है। इसके साथ उन्होंने इसराइल के भेजे हुए ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट जो कि बहुत ज़्यादा हद तक जासूसी का काम करते हैं, रेडार्स हैं उनके पास, और उसके अलावा इंडिया ने इसराइल के भेजे जासूस तैयारे तैनात कर दिए हैं जो कि रियल टाइम के अंदर स्कैन करके तमाम मालूमात देते रहेंगे और इसकी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन इसराइल को भी जाएगी और इंडिया को भी जाएगी। इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा टेंस होती जा रही है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन के साथ मोदी की वर्चुअल मीटिंग हुई है और उसमें उन्होंने फैसला किया है कि दोनों मुल्क एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल कर सकेंगे और इमरजेंसी की सूरत में एक दूसरे की मदद करेंगे। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ असल में हालिया लड़ाई चल रही थी चाइना की, और चाइना की लड़ाई पर उन्होंने कहा था कि चाइना के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसके बाद इतनी तलखी अरूज पर पहुंच गई कि उन्होंने उनका गोश्त और तमाम चीज़ें बैन कर दी। अब इस मीटिंग के दौरान यह फैसला हुआ है कि अगर इंडिया को जरूरत पड़ेगी तो ऑस्ट्रेलिया उसकी मिलिट्री बेसिस, खास तौर पर जो श्रीनगर और चंडीगढ़ में है, उसको इस्तेमाल करेगा, मदद करेगा। यानी दूसरे लफ्जों में आप ये समझ लें कि अगर चाइना की जंग होती है इंडिया के साथ महदूद पैमाने की, तो ऑस्ट्रेलिया जो ऑलरेडी चाइना के खिलाफ लड़ रहा है वो आ जाएगा इंडिया की मदद के लिए। यानी दूसरे लफ्जों में दूसरे बरे आज़म में रहने वाला मुल्क अब इंडिया की मदद से चाइना को काउंटर करने आ रहा है। अब इंडिया की हिदायत पर, क्योंकि इंडिया ने चाइना की कंपनी को बैन कर दिया था कि वो कोई भी एसेट्स, कोई भी कंपनी, कोई भी लैंड, कुछ भी नहीं खरीद सकते इंडिया के अंदर। अब हाल ही के अंदर जो आपने देखा कोरोना की वजह से सारी स्टॉक मार्केट गिर गई, सब कुछ गिर गया। उस तमाम सूरत हाल में चाइना के पास चूंकि पैसा था, अब दुनिया भर के अंदर इंडिया ने पहला काम शुरू किया कि उन्होंने कहा कि चाइना की कोई भी कंपनी यहाँ पर आकर कुछ भी नहीं खरीदेगी। सबसे पहले गवर्नमेंट आकर उसका टेस्ट करेगी, उसकी हिस्ट्री देखेगी, उसको अप्रूवल देगी, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ उसको देखेंगी, फिर जाकर काम होगा। यही एग्जैक्टली अब मोदी के साथ मीटिंग के बाद स्कॉट मॉरिसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी यही काम शुरू किया है। उन्होंने भी कहा है कि चाइना को हम किसी भी सूरत कुछ यहाँ पर खरीदने नहीं देंगे, और ये चाइना को किसी भी कतन भी किसी सूरत बर्दाश्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि मोदी के कहने पर उन्होंने काम किया है और मिलिट्री बेसिस अब इस्तेमाल करेगा ऑस्ट्रेलिया जो श्रीनगर और चंडीगढ़ में है। असल में हाल ही के अंदर चाइना के जो जेट्स थे उन्होंने इंडिया की एयर स्पेस को क्रॉस किया, ब्रीच किया और वो अगले लेवल पर पहुंच गए। अब इंडिया ने इस तमाम सूरत हाल के अंदर तैयारी पूरी पकड़ी है, क्योंकि जैसे ही अगर मुज़ाकरात होते हैं नाकाम, आपको लास्ट वीडियोस में बता चुके कि क्या क्या कंडीशन चाइना रखने जा रहा है जो इंडिया के लिए अनएक्सेप्टेबल है। वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती, जिसमें पाकिस्तान के अंदर हमले ना करने की यकीन दहानी और बहुत सारे दूसरे मामला। अगर ये तमाम सूरत हाल हो जाती है तो चाइना महदूद पैमाने की जंग के लिए तैयार है और इंडिया ने भी अब पूरी की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। इंडिया के अहम गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है कि हमने तमाम डिप्लॉय कर दिए हैं जितनी भी फोर्सेस हैं बॉर्डर के ऊपर और LAC के ऊपर। अगर कोई भी ऐसी सूरत हाल होती है, मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, कुछ भी होता है, तो हम पूरी तैयारी में है अपनी ज़मीन की हिफाजत करने के लिए। असल में चाइना के जेट्स जो हैं उनको डिटेक्ट किया है एक्साई चिन के अंदर। ये असल में LAC से दूर है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे सिक्किम के इलाके हैं जिसको चाइना ने कट कर दिया है इंडिया से। मोदी सरकार ने 4 रियासतों के चीफ मिनिस्टर और लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि आप मुकम्मल तौर पर तैयारी रखें, किसी भी वक्त हालात कशीदा हो सकते हैं और हो सकता है हमें चाइना के साथ कोई लड़ाई, कोई महदूद पैमाने की जंग का सामना करना पड़ सकता है। इंडिया अगरचे इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब उसने अमेरिका की जगह ऑस्ट्रेलिया की मदद मांगी है कि अगर यहाँ पर सूरत हाल खराब होते तो हमारी मिलिट्री बेसिस पर आपके जेट तैयारे आए और आकर लड़े। इसराइल के भेजे गए जो जासूसी ड्रोन है वो असल में तकरीबन 3500 किलोमीटर जो बॉर्डर का एरिया है उसके साथ ये जासूसी करेंगे, उड़ेंगे, और ये अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के जो इलाके हैं
उनको मॉनिटर करते हुए तमाम की तमाम तफसीलात इसराइल को पहुंचाएंगे, वहां से हिदायत आएगी और इंडिया भी इसको यहाँ पर बैठकर पूरी तरह मॉनिटर करेगा। अब अगर इस तमाम सूरत हाल में इंडिया के लिए जहर का प्याला पीने के मुतरादिफ है, अगर वो चाइना की ये शर्त जो कि टॉक्स के अंदर रखी जाएगी कि आप आर्टिकल 370 और 35 जो रिवोक है इसको ओल्ड स्टेटस पर बहाल करे, अगर मोदी ये करता है तो उसका तकरीबन आरएसएस का 95 साल का एजेंडा पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। आप समझ लीजिए उसकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है, वो करेगा नहीं। इस तमाम सूरत हाल में जो रुसवाई उसको देखने को मिलेगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लिहाजा एक ही हल है उनके पास कि मुज़ाकरात अगर ख़त्म होते हैं तो कोई महदूद पैमाने की जंग हो सकती है, जिसके लिए तमाम लोग तैयार हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।